कहानी 16 श्रृंगार। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर उतरी ही थी। गांव के छोटे से कच्चे घर में रहने वाली राधा की आंखें आज बिना किसी आवाज के खुल गईं। उसने खिड़की से बाहर झांका। आंगन में खिला चमेली का पौधा हल्की हवा में झूम रहा था। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, लेकिन राधा के चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों साथ साथ थीं। आज उसकी शादी की 7वीं सालगिरह थी। 7 साल पहले इसी दिन उसने लाल जोड़ा पहनकर मोहन का हाथ थामा था। 7 फेरों के समय उसने हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया था। उसने अपना वचन पूरी निष्ठा से निभाया, लेकिन मोहन वैसा पति नहीं बन पाया जैसा उसने सपनों में देखा था। शादी के शुरुआती दिनों में मोहन मेहनती था, पर धीरे धीरे उसकी संगत बदल गई। गांव के कुछ आवारा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। दिन भर चौपाल पर बैठना, ताश खेलना, बेवजह इधर उधर घूमना और घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना उसकी आदत बन गई। कई दिन वह घर देर रात लौटता। राधा उसके इंतजार में दरवाजे पर बैठी रहती, लेकिन मोहन उसकी ओर देखकर भी अनदेखा कर देता। राधा कभी शिकायत नहीं करती। वह चुपचाप खाना परोस देती और भगवान से यही प्रार्थना करती, हे राम, एक दिन मेरे पति को सही रास्ता दिखा देना। समय बीतता गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। राधा ने लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह खेतों में मजदूरी करती, दोपहर में सिलाई करती और रात को घर संभालती। फिर भी उसने कभी मोहन के सामने अपने दुखों का हिसाब नहीं रखा। एक दिन मोहन के पुराने साथी उसे छोड़कर अपने अपने काम में लग गए। इधर वर्षों की लापरवाही और गलत जीवन शैली ने उसके शरीर को तोड़ दिया। लगातार मेहनत न करने और बीमारी को नज़रअंदाज करने का परिणाम ये हुआ कि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अब वही मोहन, जो कभी घर की परवाह नहीं करता था, चारपाई से उठने तक का मोहताज हो गया। राधा ने दिन रात उसकी सेवा की। दवाइयों के लिए उसने अपने छोटे छोटे गहने तक बेच दिए। जब मोहन की आंख खुलती, वह राधा को अपने सिरहाने बैठा पाता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिसे उसने सबसे ज्यादा दुख दिए, वही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी है। आज उसी जीवन की 7वीं सालगिरह थी। राधा धीरे से पुराने लकड़ी के संदूक के पास गई। उसने ढक्कन खोला। उसमें उसकी शादी की लाल बनारसी साड़ी बड़े जतन से रखी हुई थी। साड़ी का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन उसमें बसी यादें आज भी ताज़ा थीं। उसने साड़ी को सीने से लगाया तो उसकी आंखें भर आईं। संदूक में एक छोटी सी डिब्बी भी थी। उसमें टूटी हुई लाल चूड़ियाँ, एक पुरानी बिंदी, थोड़ी सी सूखी मेहंदी और चांदी की पायल रखी थी। राधा उन्हें एक एक करके देखती रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, फिर वह मुस्कान आंसुओं में बदल गई। उसने धीरे से कहा, हे राम, बस एक बार फिर मुझे मेरे मोहन के हाथों से 16 श्रृंगार करा देना। इतने में बाहर से तेज खांसी की आवाज आई। राधा घबराकर दौड़ी। मोहन चारपाई पर बैठा बुरी तरह खांस रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। राधा ने तुरंत पानी लाकर उसे सहारा दिया। धीरे धीरे पानी पीजिए, राधा ने कहा था, ज्यादा जोर मत लगाइए। मोहन ने कांपते हुए पानी पिया। उसकी आंखों में आंसू थे। राधा, मैंने तुम्हें जीवन भर दुखी दिए। जब तुम मेरा इंतजार करती थी, तब मैं दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता था। तुमने कभी शिकायत नहीं की। आज समझ आया कि दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन सच्ची पत्नी कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर भगवान मुझे कुछ दिन और दे दे, तो मैं तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुका दूंगा। राधा ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें मत कीजिए। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। बस अब आप ठीक हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। उसी समय पड़ोस की शांति अम्मा वहां आ पहुंची। उन्होंने दोनों की बातें सुनी, कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गईं। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी कपड़े की पोटली लेकर लौटीं।
उन्होंने वह पोटली राधा की गोद में रख दी। बेटी, इसे खोलकर देख। राधा ने कांपते हाथों से पोटली खोली। उसके भीतर लाल चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, पायल, बिछिया, नथ, मांगटिका, गजरा, मेहंदी, बाजूबंद, करधनी, कर्णफूल और 16 श्रृंगार की अन्य वस्तुएं सजी हुई थीं। अम्मा मुस्कुराकर बोली, ये मेरे अपने 16 श्रृंगार हैं। अब इन्हें पहनने की उम्र मेरी नहीं रही। आज तू इन्हें पहन ले। हर पत्नी को अपने पति की आंखों में दुल्हन बनकर खुद को देखने का सुख जरूर मिलना चाहिए। ये सुनते ही राधा फूट फूट कर रो पड़ी। मोहन की आंखें भी भर आईं। उसने कांपते हाथों से सिंदूर की डिब्बी उठाई और धीमे स्वर में कहा, राधा, क्या आज एक बार फिर मुझे तुम अपनी मांग भरने का अधिकार दोगी? राधा ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका दिया। उसकी पलकों से आंसू टपकने लगे। उसे क्या पता था कि ये दिन उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत बनने वाला है। राधा ने धीरे धीरे 16 श्रृंगार पूरा किया। लाल बनारसी साड़ी, माथे की बिंदी, आंखों का काजल, हाथों की लाल चूड़ियां, पैरों की पायल, बालों में चमेली का गजरा, अब केवल मांग का सिंदूर बाकी था। मोहन कांपते हाथों से सिंदूर की डिब्बी लेकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसकी उंगलियां बीमारी से थरथरा रही थीं। राधा ने आंखें बंद कर लीं। जैसे ही मोहन ने प्रेम से उसकी मांग में सिंदूर भरा, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों पहले अधूरी रह गई मोहब्बत जैसे आज फिर से जीवित हो उठी थी। मोहन दबी आवाज से बोला, राधा, मैंने तुम्हें जीवन भर केवल आंसू दिए। अगर मुझे दूसरा जीवन मिला तो हर दिन तुम्हें दुल्हन की तरह सम्मान दूंगा। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। मुझे गहनों की नहीं, आपके साथ की जरूरत है। शाम ढल गई। घर में वर्षों बाद खुशियों की हल्की सी रोशनी थी। शांति अम्मा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने घर चली गईं। लेकिन आधी रात को अचानक मोहन की सांसें तेज चलने लगीं। सीने में भयंकर दर्द उठा। वह चारपाई से नीचे गिर पड़ा। मोहन, राधा की चीख सुनकर पूरा मोहल्ला जाग गया। गांव वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए। रास्ते भर राधा उसका सिर अपनी गोद में रखकर राम नाम जपती रही। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। बाहर बैठी राधा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती रही। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। हमें बहुत दुख है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम इन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही राधा की दुनिया जैसे थम गई। वह दौड़कर मोहन के पास पहुंची। उसके ठंडे पड़े हाथों को अपने गाल से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आपने कहा था न, अब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आज भी मैंने आपका श्रृंगार संभाल कर रखा है। उठिए जी, एक बार आंखें खोलिए। अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। अगले दिन पूरे गांव में शोक छा गया। मोहन की अंतिम यात्रा निकली। राम नाम सत्य है कि आवाजों के बीच राधा का रो रो कर बुरा हाल था। शमशान पहुंचकर लोग मोहन को चिता पर लिटाने लगे। लकड़ियां सजाई जाने लगीं। तभी राधा कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़कर गांव के बुजुर्गों से कहा, बस एक बार मुझे अपने पति को गले लगाने दीजिए। इसके बाद मैं इन्हें कभी देख नहीं सकूंगी। शमशान में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें भर आईं। राधा चिता के पास बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रखा और उसे कसकर गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे प्रभु, अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है, अगर मैंने जीवन भर अपने पति का साथ सच्चे मन से निभाया है, तो इन्हें यूं मत छीनिए। मेरी सारी खुशियां ले लीजिए, लेकिन मेरे जीवन के शोले श्रृंगार, मेरी मांग का सिंदूर मत उजाड़िए। इतना कहते कहते उसके आंसू मोहन के चेहरे पर गिरने लगे। उसी क्षण पास खड़े एक वृद्ध वैद्य की नज़र मोहन की छाती पर पड़ी। उन्होंने घबराकर कहा, रुको, कोई आग मत लगाना। सब लोग चौंक गए।
वैद्य तुरंत झुककर मोहन की नब्ज टटोलने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने उत्साहित होकर कहा, इनकी धड़कन बहुत हल्की है, ये पूरी तरह मरे नहीं हैं। जल्दी करो, इन्हें वापस अस्पताल ले चलो। सभी लोग बिना एक पल गंवाए मोहन को उठाकर अस्पताल की ओर दौड़े। डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया। कुछ समय बाद मोहन की सांसें सामान्य होने लगीं। थोड़ी देर में उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सबसे पहले उसकी नज़र राधा पर पड़ी। राधा की आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मोहन ने कमजोर आवाज में कहा, राधा, लगता है भगवान ने मुझे तुम्हारे प्रेम के कारण दूसरा जीवन दिया है। अब मेरी हर सांस तुम्हारे नाम है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, इनकी धड़कन इतनी धीमी हो गई थी कि ये मृत प्रतीत हो रहे थे। सौभाग्य से समय रहते इनकी हल्की धड़कन पहचान ली गई और इलाज संभव हो गया। कुछ महीनों बाद मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने हमेशा के लिए आवारागर्दी छोड़ दी, मेहनत करने लगा, राधा का सम्मान करने लगा और हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर अपने हाथों से उसका 16 श्रृंगार करने लगा। शांति अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटियों, 16 श्रृंगार गहनों से नहीं, प्रेम से पूरा होता है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। राधा ने मोहन का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार वे बिछड़ने के नहीं, भगवान का धन्यवाद करने के आंसू थे। उसे लग रहा था कि उस दिन केवल उसका पति ही नहीं लौटा था, बल्कि उसका पूरा संसार, उसका विश्वास और उसका 16 श्रृंगार भी फिर से जीवित हो उठा था। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।